नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भारत भवन में अपने 44वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत परंपरागत स्वागत और दीप प्रज्वलन से हुई है और इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने नृत्य, लोकगीत और रंगारंग नाट्य प्रस्तुतियां दिखाई, जिन्होंने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत भवन ने पिछले 4 दशकों में कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कलाकारों और आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समारोह के अंत में उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने इस सांस्कृतिक आयोजन की प्रशंसा की और भारत भवन के उज्जवल भविष्य की कामना की है। की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, आपका पुनः वंदन है। मंच पर ही विराजमान पद्मश्री भूरीबाई, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। जो 89 सदस्य के नाते से आज हमारे बीच विराजमान है। हमारे विधानसभा के साथी पूर्व संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत जी के भाई माननीय उमाकांत जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। एसीएस शिवशेखर जी लगातार अपने उपस्थिति से, अपने समय के साथ इस पूरे काम के प्रति प्रतिबद्धता के साथ लगे रहते हैं। मैंने लाख पिंड छुड़ाना चाहा पर शिवशेखर जी पकड़ करके न कहा नहीं, ये कला के लिए, तो मैंने कहा बिल्कुल आपके आग्रह से मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतने गौरवान्वित करने वाले हमारे प्रतिभा के धनी पंडित हरिप्रकाश जी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा कठिनाई जरूर है, लेकिन हमने कहा मैं अपने हाथों से उनको सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। तो हमने कहा थोड़ा सा समय निकालना जरूर कठिन जा रहा, लेकिन आपको सबको देख के सारी चीज़ें भूल गया। ऐसा लग रहा कि वास्तव में यहाँ आना मुझे अपना और मन अच्छा हो गया सुन करके, देख करके। आपकी इतनी बड़ी संख्या में किसी भी स्थान के लिए इतना प्रेम होना, और वास्तव में इसकी डिज़ाइन से लेकर के 44 वर्ष की यात्रा, मैं अभी शिवशेखर जी से पूछ रहा हूँ सालगिरह का क्या अर्थ है। तो सालगिरह का एक अर्थ ये भी, साल गिरा, एक गिरा फिर आगे बढ़ा। तो मनुष्यों के लिए तो हमारी आयु जो भी निर्धारित परमात्मा ने दी, उस तरफ बढ़ने के लिए आयु कम पड़ रही है, लेकिन ऐसे संस्थानों के लिए आयु बढ़ रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो 44 है, ये 440 में भी इतने आनंद से मनता रहे, ये मैं शुभकामना दे रहा हूँ अपनी ओर से। क्योंकि ये भवन नहीं है, ये जीवंत एक रचना है, और इस रचना के बलबूते पर हम अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की, वैसे तो मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है। मध्य प्रदेश का गौरव आज के हमारे अतिथि से और कई गुना अपना वो अतीत को जीवंत हम पा रहे हैं। भगवान कृष्ण की वो 5000 साल पुरानी यात्रा, जब 64 कला 14 विद्या के माध्यम से मध्य प्रदेश ने कृष्ण को श्री कृष्ण बना करके दुनिया के अंदर उनका विराट व्यक्तित्व से परिचय कराया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज वो हम भगवान कृष्ण के उस काल का स्मरण करके रोमांचित हो जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। वैसे तो भगवान के जीवन की इतनी प्रकार की विधाएं हैं और इतने प्रकार से उनने अपने जीवन को सार्थक किया है, वो सदैव हमको लालायित करता है। लेकिन वो मुरली की तान, वो जमुना का किनारा, गोकुल वृंदावन का आनंद, वो रास और तमाम प्रकार की सांगीतिक दुनिया का जो आनंद है, सच में वो हरि से इस हरि की यात्रा में हम अपना जीवन धन्य करेंगे, ये सौभाग्य की बात। वो भी हरि है, उनके हाथ में भी इसी प्रकार का, और एक खास बात परमात्मा की कृपा है। ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, और परमात्मा की कृपा है कि हम तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, और अब जैसा मैं हूँ वैसा आप हो, तो प्रकृति से भी जीव का संबंध जोड़ने वाला। जगदीश चंद्र बसु जी ने जरूर 1904 में सिद्ध किया होगा कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से कि पौधों में प्राण होते हैं, लेकिन हरिप्रसाद जी के हाथ में आते ही पौधे में प्राण होते हैं। हमको सबको एहसास होता है कि हमारे
हमारी श्वास के साथ आप भी अपना राग जब अलापते हैं तो आपकी जो अंदर की ऊर्जा है वो निर्जीव को सजीव करने की यात्रा का भी आज का ये संध्याकालीन सत्र है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मध्य प्रदेश की ओर से पुनः जोरदार अभिनंदन हमारे अपने आज के मुख्य अतिथि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के लिए। सौभाग्य की बात है, इतने उच्च श्रेणी के कलाकार हमारे बीच राजा भोज की नगरी भोपाल के ताल के किनारे आज ये अमर संध्या करने आए हमारे बीच, हमारा सबका सौभाग्य। और एक बार फिर मैं कल्चर मिनिस्ट्री को, सभी लोगों को, आप सबको बधाई देता हूँ। 10 दिन तक चलने वाले अलग अलग प्रकार के सारे कार्यक्रमों के लिए मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। परसों शिवरात्रि है और शिवरात्रि हमारे लिए तो ये दोनों देवताओं का अद्भुत आनंद है। भगवान शिव को याद करो या भगवान विष्णु को याद करो, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। दोनों के जीवन से संगीत का कितना अद्भुत रिश्ता है। दोनों के आनंद से हमारी संस्कृति सदैव अपने आप को गौरवान्वित करती रही है। मेरी अपनी ओर से सभी 10 दिन तक और 10 दिन के बाद भी जो सब चलने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की किस्त जारी करने जा रहे हैं। खंडवा जिले के पंडवा से मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बहनों के खातों में सीधे बता दें कि 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह योजना प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पहल मानी जा रही है। हर महीने मिलने वाली यह राशि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और घरेलू खर्च में सहयोग देने का बड़ा माध्यम बन चुकी है। सरकार का दावा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी प्रणाली के जरिए राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बता दी कि गाड़ा स्थित बागेश्वर धाम में आयोजित कन्या विवाह महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज में कन्या शिक्षा, सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की अहमियत बढ़ती जा रही है। महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और विवाह समारोह को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री और पीठाधीश ने उपस्थित लोगों का आशीर्वाद दिया और कन्याओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देशवासियों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा जताया है कि भारत और अमेरिका के बीच हुए डील में देश के हित सबसे पहले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय किसानों और देश की सेवा के लिए समर्पित हैं और उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और भारत को आत्मनिर्भर विकसित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे
सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है। फिर किसानों का हित कैसे? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है, उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है। इससे किसानों का अहित कैसे होगा? सोयाबीन और मक्का, कॉर्न पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था। डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। देश को जब जरूरत होती है, जिस चीज की कमी होती है, आयात किया जाता है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे। किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। बीजेपी नेता पंकज धारू पर न्यायाधीश का रास्ता रोकने और अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगा है। नाहर दरवाजा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके बाद प्रशासन ने आरोपी के साक्षी भूमि अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। थाना नाहर दरवाजा अंतर्गत जय शिवनगर कॉलोनी है, देवास ग्रीन्स के पास में। वहाँ पर कल दिनांक 10 फरवरी 2026 को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सुबह तकरीबन 10 सवा 10 बजे माननीय न्यायाधीश महोदय हैं प्रसन्न सिंह भैराव साहब, उनके साथ पंकज घारू, उसके साथ ही भीम घारू एवं एक अन्य साथी द्वारा गाड़ी निकालने की बात को लेकर विवाद किया गया तथा गाली गलौज की गई। उक्त सूचना पर हमारे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। कितने के खिलाफ अभी मामला दर्ज हुआ है सर, और क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है इसमें? अभी प्रथम दृष्टया इसमें 2 लोग हमारे पास नामजद हैं, एक अन्य उनका साथी जो अभी फरार है, उसके संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। अभी हमारे द्वारा पंकज घारू नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों की भी हम जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे, उनके लिए हमारी टीमें रवाना है। चलिए, बात कहाँ पे हुआ था? देवास ग्रीन कॉलोनी के पास जो कॉलोनी का एग्जिट है, वहाँ पर जयशिव नगर है, वहाँ पर आरोपी के घर के सामने सड़क पे गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर विवाद हुआ। सर, ये भी बताया जा रहा है कि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, 3 में से किसी केस में। हाँ, इसमें जो नामजद आरोपी हैं और जो अन्य साथी हैं, उनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड हम निकाल कर इसमें प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी फरार आरोपी की पुलिस पर हम जल्दी इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे।
महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मंदिर के सुरक्षा अधिकारी जयंत सिंह राठौड़ ने बताया कि इस बार लगभग 10 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंदिर में 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है, जिसमें लगभग 1000 सुरक्षा गार्ड, 700 पुलिसकर्मी और होमगार्ड टीम तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था में भारी केंद्रीय और आंतरिक क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा अधिकारी ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे मंदिर परिसर में अनुशासन और निर्देशों का पालन करें ताकि महाशिवरात्रि उत्सव सुरक्षित और सफल रूप से संपन्न हो सके। 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसको देख के यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। लगभग 1000 के लगभग सुरक्षा गार्ड हैं। पुलिस विभाग का अमला रहेगा, होमगार्ड के रहेंगे। सभी गार्ड और जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं उनको श्रद्धालुओं से विनम्रता से बात करने, कार्य करने की सलाह दी है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उनको प्राथमिकता के आधार पर उनकी परेशानी को समझें और उसको हल करें। साथ ही इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आएंगे उनके जो साथ आने वाले सामान, उनके साथ बच्चे, बड़े, बूढ़े आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। टोटल 1000 के लगभग गार्ड हैं। उसके साथ 500-700 का पुलिस का बल रहेगा, होमगार्ड का बल रहेगा। उसमें बाह्य व्यवस्था, मध्य व्यवस्था और आंतरिक व्यवस्था 3 स्तर की व्यवस्थाएं की हैं। जो आंतरिक व्यवस्था रहेगी वो मंदिर प्रांगण, गर्भगृह, गणेश मंडप इस प्रकार है। बीच की जो मध्य व्यवस्था है वो बीच में आउटर एरिया रहेगा मंदिर का, और एक बिल्कुल बाह्य व्यवस्था रहेगी। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ड्रोन की व्यवस्था की गई है। लगभग 700 के लगभग सीसीटीवी हैं। हमारे 2 कंट्रोल रूम है जिससे सतत निगाह रखी जाएगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मंदिर समिति ने मजबूत और व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और होमगार्ड की टीमों के साथ साथ निगरानी कैमरे और कंट्रोल रूम भी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे मंदिर परिसर में अनुशासन और नियमों का पालन करें ताकि महाशिवरात्रि का पर्व सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और इसके साथ ही बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए लोगों से आग्रह भी किया गया है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान महाकाल की आराधना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्ति भाव से गूंज उठा। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने बताया कि भस्म आरती का आयोजन हर साल विशेष तिथियों पर किया जाता है, जिसमें भगवान महाकाल के भक्त उनकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की है। राजधानी भोपाल में वैलेंटाइन डे को लेकर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। शहर में बजरंग दल की 12 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। बजरंग दल ने साफ चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सड़कों पर अगर प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगठन का कहना है कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर के प्रमुख पार्क, झील किनारे के इलाके, मॉल और कैफे के आसपास विशेष नजर रखी जा रही है। टीमों को अलग अलग जोन में बांटा गया है जो पूरे दिन गश्त करेंगी। वहीं किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे पहले है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
महाशिवरात्रि के अवसर पर सैकड़ों किन्नरों के सनातन में वापसी कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार 250 से ज्यादा किन्नर इस विशेष आयोजन में भाग लेकर सनातन परंपरा में वापसी की घोषणा करेंगे। यह कार्यक्रम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर आयोजकों में उत्साह का माहौल है। बताया जा रहा है कि किन्नर काजल गुट के समर्थकों के बीच इस निर्णय को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि यह आस्था और परंपरा से जुड़ने का भाव क्षण है। हालांकि इस आयोजन को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। खबर जबलपुर से है, जहां 5 अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जबलपुर के सहजपुर गांव में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें महामंडलेश्वर शामिल होने का कार्यक्रम तय था, लेकिन आरोप सामने आने के बाद वे कथा स्थल पर नहीं पहुंचे। आरोप सामने आते ही क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या पुलिस की ओर से किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। आयोजकों का कहना है कि कथा कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है, लेकिन महामंडलेश्वर की अनुपस्थिति को लेकर श्रद्धालुओं में सवाल उठ रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के भमौरी गांव से एक बेहद ही खास खबर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। बता दें कि नन्ही रिपोर्टर छवि विश्वकर्मा ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से इंटरव्यू किया और जो सवाल उठाए उससे मंत्री खुद हैरान रह गए। सिर्फ मासूमियत ही नहीं, बल्कि उनकी सूझबूझ और सीधे सवाल ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा पैदा कर दी। इस इंटरव्यू में छवि ने मंत्री से स्थानीय मुद्दे, विकास योजना और बच्चों के अधिकारों पर सवाल किए और उनका सीधा साधा अंदाज देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू के वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लोग छवि की तारीफ कर रहे हैं। और इसके साथ ही नरसिंहपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री का इंटरव्यू नन्ही रिपोर्टर छवि ने लिया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां सभी छवि की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब सर्दी की रवानगी शुरू हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी साफ दिखाई दे रही है और दिन का पारा तेजी से चढ़ रहा है। प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। वहीं ज्यादातर शहरों में रात का तापमान भी 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी अब ठंड धीरे धीरे विदा लेने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 13 और 16 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि इनका असर पहाड़ी इलाकों तक सीमित रहेगा। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।